वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण में ही कानपुर में भी मतदान होना था और यहाँ पर भी मतदान शांतिपूर्वक निपट गया। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भले ही मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा, 52.90% रहा, और इस प्रतिशत को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि लोकतंत्र तभी सही होता है, तभी अच्छा माना जाता है जब कम से कम 75% मतदान हो। लेकिन हाँ, फिर भी एक तमगा कानपुर के लिए जरूर जुड़ गया है कि पिछले 40 सालों में पहली बार इतना मतदान प्रतिशत पहुंचा। उससे पहले 1984 में तकरीबन 56% के आसपास वोटिंग हुई थी और उसके बाद अब जाके 52.9 यानी करीब करीब 53% वोटिंग हुई है और ये 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी नहीं है। जो हम बात करेंगे आज, हम बात करेंगे विधानसभा वार, क्योंकि जब से ये चुनाव चल रहा था तब से एक बात हो रही थी कि गठबंधन की सीट कांग्रेस को गई है और जो कानपुर लोकसभा में 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, उसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास है और 2 बीजेपी के पास है। तो क्या इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन में है वो कोई अपना खेल दिखा पाएगी और या फिर बीजेपी फिर से अपने पुराने वाले रिजल्ट को रिपीट करेगी? तो इसके लिए हमने विधानसभा वार जब निकाला पूरा आंकड़ा तो कई सारे आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। वो आंकड़े क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किदवई नगर की। किदवई नगर सीट पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और वो वोटिंग 57% से ज़्यादा हुई है किदवई नगर विधानसभा में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बात कि यहाँ पर पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो 53% हुई थी, यानी तकरीबन 4.25% वोटिंग बढ़ गई। और एक जब इलेक्शन होता है तो 4.25% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसका कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अजय कपूर का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना फायदेमंद रहा। इसलिए क्योंकि किदवई नगर जो सीट है वहाँ से भले ही अजय कपूर सबसे पहली बार जीत गए थे, उसके बाद लगातार 2 बार से हार रहे थे विधायक के तौर पर, लेकिन पहले ये सीट गोविंद नगर के साथ थी और परिसीमन में ये अलग होकर किदवई नगर बनी। लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर काफ़ी वोटर अजय कपूर के समर्थक हैं। तो इसको देखते हुए जब अजय कपूर गए हैं बीजेपी में तो ऐसा लगता है वोटिंग परसेंटेज देखकर कि ये फायदेमंद रहा और एक सबसे ज़्यादा वोटिंग 5 विधानसभाओं में किदवई नगर में हुई 57% के आसपास। तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस आंकड़ों से इतना तो पता चल गया कि जो अजय कपूर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। अब हम दूसरी सीट पे आ जाते हैं, सीसामऊ। सीसामऊ सीट जो कि समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी के पास है और इस समय वो आगजनी के मामले में जेल में हैं। उनके मामले में भी फैसला जल्द ही आना है, लेकिन ऐसा लगता है कि इरफान के समर्थक वोटरों ने खुल के वोट दिया है क्योंकि इस सीट पर भी बहुत अच्छा मतदान हुआ है और इस पे मतदान हुआ है तकरीबन 55.5%, यानी 55.51% इस सीट पे मतदान हुआ है और इस सीट पर भी तकरीबन 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर 2019 की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 52% वोट हुआ था और इस बार 55.5% हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इरफान समर्थक हैं, क्योंकि सीसामऊ की अगर हम बात कर लें तो ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि इरफान के जो वोटर थे वो निकले हैं, उन्होंने वोट अच्छे से दिया है और इस बात से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा खुश हो सकते हैं क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वहाँ से उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अब हम तीसरी सीट पे आ जाते हैं, गोविंद नगर की। गोविंद नगर भी भाजपा समर्थित सीट रही है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किदवई नगर और गोविंद नगर दोनों एक ही सीट हुआ करती थी और बाद में परिसीमन के बाद अलग हुई हैं। तो वहाँ पर भी बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन वहाँ पे जो वोटिंग परसेंट है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन कम भी नहीं हुआ है। यानी वहाँ पे 2019 में 52.33% की वोटिंग हुई थी और इस बार की अगर हम बात करें तो 52.66% की वोटिंग हुई है। तो इसको देखते हुए ये तकरीबन वही रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है जितने वोट पिछली बार हुए थे, अलग अलग पार्टियों को पड़े थे, वो हो सकता है इस बार भी हों। कैंट कैंट एक ऐसी सीट है जो कि चौंकाने वाले उसने रिजल्ट दिए हैं। इसलिए दिए हैं क्योंकि कैंट
में विधायक हैं हसन रूमी, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, और कैंट सीट भी मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। जाजमऊ का जो इलाका है वो सब उसी तरफ आता है और ये काफ़ी यहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। जी हाँ, 2019 में वहाँ पर तकरीबन 52% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 50.73 हुआ। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ है, लेकिन 1% से ऊपर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, यानी वहाँ पे मतदाता थोड़े से कम अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो है आर नगर सीट, क्योंकि आर नगर वो सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक, कद्दावर विधायक अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं वहाँ पर। ये काफ़ी पकड़ वाली सीट उनकी मानी जाती है। यहाँ तक कि अभी जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जब जनसभा हुई थी, तो भी वो जहाँ पर हुई थी वो एरिया भी पूरा आर नगर सीट में ही आता है, और इस सब को देखते हुए ये माना जा रहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वहाँ से निकल के वोटर बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो वैश्य मतदाता आता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग कम हो गई, तकरीबन 50% के आसपास पिछली बार वोटिंग हुई थी, और इस बार 48.52% की वोटिंग हुई है। यानी आर नगर सीट पे, जिस पे ये माना जा रहा था कि सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है, वहाँ पर सबसे कम हो गया है। तो अगर हम तीनों समाजवादी पार्टी की सीटों की बात कर लें, सीसामऊ, कैंट और आर नगर, तो उसमें से जो इरफान सोलंकी की सीट थी सीसामऊ, वहाँ तो मतदान प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन बाकी दोनों जो सपा विधायक थे वो शायद अपने वोटरों को बाहर निकालने में सफल नहीं हुए। अब इस सारे आंकड़ों का कितना असर रिजल्ट पे पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी और रिजल्ट बाहर आएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।